वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, ठीक है, और जिनका भूगोल है। तो भूगोल में अभी तक हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं, मतलब 4 चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के ऊपर, वहाँ से जाके देखिए, या प्ले लिस्ट में से जाके चेक कीजिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और चैप्टर का नाम जो है आप दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अध्याय 5 इसमें हम लोग देखेंगे। प्राथमिक क्रियाएं जो है जो है ना, प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है उसके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या करना है वो हम नहीं जानते हैं, वीडियो को लाइक करना है और सबसे पहले अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया है, इनमें से कौन सा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको अब इसका फटाफट आंसर कमेंट करते चलना है हम लोगों को। तो अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर जान लीजिए। तो रोपण कृषि जो है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल नहीं है तो देखिए गेहूँ, रबर, गन्ना, कॉफ़ी। तो इसमें से गेहूँ जो है वो रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गेहूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ, निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे किसका किया गया है, जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या होगा, खा, डेनमार्क में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गया कि निम्नलिखित या फिर अब निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, इनमें से कौन सा। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन बेसिन जो है वो ये विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं करता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है फूलों की कृषि क्या कहलाती। जी हाँ, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फूलों की कृषि जो कहलाता है बाबू लोग, वो कहलाता है सहकारी कृषि। ठीक है, सहकारी कृषि, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे, कहता है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है। तो कर्तन दहन कृषि का जो है यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर खा वाला जो हो जाएगा। ठीक है, आदिकालीन निर्वाहक कृषि जो है वो कतरन, ठीक है, या कर्तन दहन कृषि के रूप में देखा जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे आप बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि नहीं है, जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है डेयरी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एकल कृषि नहीं है तो एक से ज़्यादा होगा, और डेयरी जो है एकल है, रोपण एकल है, वाणिज्य अनाज कृषि एकल है, लेकिन मिश्रित कृषि जो मिलाकर उपज होती है वो जो है आपका भिन्न है। तो यहाँ पे एकल यही नहीं है, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9वीं नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिया हुआ है कि खनन की कितनी विधियां हैं। तो खनन की जो है वो 2 विधियां हैं। कितना है, 2 विधियां।
ठीक है। चलिए, तो कितना विधियाँ बाबू लोग? 2 विधियाँ, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, आगे दिया हुआ है सामूहिक कृषि को। देखिए, ये जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। सामूहिक कृषि को काल खहोज नाम कहाँ दिया गया? तो सामूहिक कृषि को काल खहोज जो नाम दिया गया है वो आपका सही आंसर सोवियत संघ में इसको कहा गया है या नाम दिया गया है, ठीक है, सोवियत संघ में। और सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है? तो सहकारी कृषि को सफलता जो मिला हुआ है वो देश जो है वो डेनमार्क है। कहाँ? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, और जी हाँ, चलिए, दिया हुआ भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल अंगूर, जैतून, अंजीर, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से उपरोक्त सभी। ये सभी जो है भूमध्य सागरीय कृषि में उगाया जाता है। अब रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सा है? तो रोपण कृषि में जो सबसे ज़्यादा या प्रमुख फसल जो माना जाता है वो आपका है चाय जो है वो रोपण कृषि, रबर भी रोपण और गन्ना भी रोपण है। तो उपरोक्त सभी होगा या इनमें से सभी होगा? जी हाँ, घ नंबर को देखिए, इस जगह वाले को आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नया क्वेश्चन देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को प्रश्न दिया हुआ कहता है मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ पे स्थानांतरित कृषि का जो स्थानीय नाम मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। इसमें से इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है लदांग, ठीक है। क्या? लदांग, जो ऑप्शन नंबर आप खा में देख सकते हैं, लदांग, ठीक। आगे बढ़ो, दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर की किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर जो है इसमें से कौन सा किससे संबंधित है? तो संबंधित ऑप्शन देखिए, फूल से, दाल से, अन्न से, फल व सब्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, फल व सब्जी जो है वो हॉर्टिकल्चर माना जाता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के रूप में से संबंधित रखता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग और भी प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोका। क्या कहते हैं? कोका, जो ऑप्शन नंबर कोका नहीं, कोको, ठीक है, वही होगा, हाँ कोको, हाँ बोले ना, ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है कोको, ठीक, देख लो ध्यान से, कोको। आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? तो कर्तन और दहन कृषि जो है वो विश्व में किस जगह पे झूमिंग, ठीक है, झूमिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो है वहाँ पे झूमिंग खेती से जाना जाता है, झूम खेती से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। हाँ, चलो, अब दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो खेती, बुनाई, व्यापार और उद्योग। इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा खेती जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न आप कह सकते हैं कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबर जो है वो किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो यहाँ पे देख सकते हैं रोपण क्या होगा बाबू लोग? रोपण कृषि का
या फिर आप कह सकते हो उपज है। बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? तो बुशमैन जो है वो कहाँ के निवासी हैं? तो वो उत्तरी, देखिए ऑप्शन नंबर घ में जो दिया हुआ, ठीक है, उत्तरी कालाहारी जो है, हारी जो है वहाँ के, उत्तरी कालाहारी को, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों हम लोग इसमें लगभग 21 प्रश्न को हम लोग देखे हैं और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो को आप तो अंत तक देख ही लिए, तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर या और नए वीडियो चैप्टर का लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।